हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर क्लाइमेट। हमने आप लोगों को पिछले चैप्टर के लेक्चर में वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताई थी कि वेदर किसको कहते हैं और क्लाइमेट किसको कहते हैं। आज हम आपको क्लाइमेट किसी जगह का, क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट किसी लंबे क्षेत्रफल एरिया में लंबे वक्त तक पूरा मौसम कैसा रहता है उसको क्लाइमेट कहते हैं। तो किसी भी एरिया में हम रहते हो, चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया हो, चाहे वेस्टर्न इंडिया हो, चाहे वो कोस्टल एरिया हो, चाहे माउंटेन एरिया हो, वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, पूरे लंबे वक्त तक मौसम कैसा रहेगा, इसके लिए कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, कुछ तत्व जिम्मेदार हैं, जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा। आइए हम इनको एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। लैटिट्यूड, किस आपको क्लास 8 में लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड बताया जाए। लैटिट्यूड क्या होता है कि एक अर्थ पर पोजीशन बताता है कि वो जगह इक्वेटर से, या जिसको आप हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा से, वो जगह कितनी दूर है। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि इक्वेटर पे सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो जहां पर सूरज की किरणें सीधे पड़ेंगी वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा रहेगी। तो जहां का लैटिट्यूड जैसा होगा, यानी इक्वेटर से अगर करीब है तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी, और इक्वेटर से जितना दूर है, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ जितना हम जाएंगे तो वहां उस एरिया में ठंडक ज्यादा पड़ेगी। दूसरा है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड कहते हैं कि सी लेवल से कोई जगह कितनी ऊंचाई पर है, कितनी हाइट पे है। अगर आप में से कोई लोग कश्मीर में, हिमाचल में या देहरादून और मसूरी गए होंगे तो आपको पता चलेगा कि देहरादून और मसूरी में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 100 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन दोनों के आल्टीट्यूड में बड़ा फर्क है। देहरादून एक लो आल्टीट्यूड में है और मसूरी एक हाई आल्टीट्यूड में है, तो मसूरी में ज़्यादा ठंडक पड़ती है इन कंपेरिजन टू देहरादून। तीसरा फैक्टर है कि किसी जगह पर प्रेशर विंड कैसी है, यानी विंड्स किस तरह से चल रही हैं, कैसी विंड्स चल रही हैं, तेज हवा चल रही है, धीमी हवा चल रही है, और वहां पर दबाव का मापन किया गया है, तो दबाव कितना है। और आपको ये अक्सर आपने अगर न्यूज़पेपर वगैरह में सुने होंगे, या वेदर प्रेडिक्शंस वगैरह आप सुनिए, मौसम का पूर्वानुमान, और आपके मोबाइल में भी वेदर होता है, तो आप एक वर्ड यूज किया जाता है कि लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया। तो जब भी कहीं लो प्रेशर एरिया बनता है तो ये मान लिया जाता है कि वहां पर एक बरसात होने की, या बारिश होने की, या एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के चांसेस रहते हैं। दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम सी। समुद्र से वो जगह कितनी दूर है। अगर वो जगह समुद्र से एकदम सटी हुई है, यानी कोस्टल एरिया है, तो ये आप जान लीजिए कि वहां पर ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और ना तो बहुत ज्यादा ठंडक पड़ेगी, यानी मौसम वहां पर बीच का रहेगा, क्योंकि समुद्र की जो हवाएं होंगी, जो सी विंड्स होंगी, वो उस एरिया के मौसम को कंट्रोल करेंगी, ना वहां पे बहुत ज्यादा ठंडक पड़ने देंगी और ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने देंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी जगह के मौसम को प्रभावित करते हैं, उसको हम आइंदा लेक्चर में समेटने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।